नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 यामाहा XSR 155। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई बाइक की जो टॉप स्पीड टेस्ट है या फिर जो गियर वाइज टॉप स्पीड टेस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ यहां पर बिल्कुल शेयर करने वाला हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों, स्पीड टेस्ट, एक्सेलरेशन टेस्ट आप कह सकते हो, उस पर जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। वॉक अराउंड नहीं है, वॉक अराउंड हो या फिर राइड भी, उसके लिए आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी मिलेगा। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं MT-15 के मुकाबले 4 किलोग्राम कम है, 137 किलोग्राम का आपको मिल जाएगा। बाकी ये ग्राउंड क्लियरेंस का भी एक इशू चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप राइड रिव्यू चेक कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं MT-15 या फिर R15 जैसी ही है, 155 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा, जहां पर 18.4 PS का पावर, 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क भी आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन मिलेगा फॉर बेटर एक्सेलरेशन। 7,500 RPM ऊपर जाने के बाद जो आप लोगों को आगे जब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो आप लोगों को दिख भी जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच जो है वो भी मिलेगा, ताकि हाई स्पीड पर जाकर जब आप एग्रेसिव गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप ना हो जाए। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डुअल चैनल एबीएस का सेटअप मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। 100 mm का टायर फ्रंट में आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर USD आप लोगों को मिल जाएगा। 282 mm का जो डिस्क है वाइब्री कैलिपर के साथ ये भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 140 सेक्शन का रेडियल टायर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, 17 इंच स्केलर व्हील के साथ, 220 mm का डिस्क, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। सीट आप लोगों को मोटा मोटा ठीक ठाक ही मिल रहा है, दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए ये गोल कंसोल जो है ये आप लोगों को मिलेगा, जहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू देती है, इसके लिए आप कह सकते हैं राइड रिव्यू की वीडियो बिल्कुल एक बार चेक कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अभी 2-3 बात और है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इसको ना हम लोग 3 अटेम्प्ट लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में विद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एक बार टेस्ट करेंगे, सेकेंड अटेम्प्ट में ट्रैक्शन कंट्रोल को बंद करके टेस्ट करेंगे टॉप स्पीड, एंड देन थर्ड अटेम्प्ट में आके गियर पर गियर कितनी टॉप स्पीड दे सकती है उसको यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेरी वेट यहाँ पर 80 किलोग्राम के आसपास है, और जिस रोड पर मैं अभी इसको टेस्ट करने वाला हूँ वहाँ पर विंड ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी दोस्तों, एक बात और कह दूँ जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको मैं यहाँ पर स्ट्रेट रास्तों पर भगाऊंगा, ठीक है। मैं अगर मिला तो मैं ऊपर ही, मतलब थोड़ी सी चढ़ाई वाले रास्तों पर ही भगाऊंगा, लेकिन ढलान पर भगा के मैं ज़्यादा स्पीड आपको इसकी नहीं बताऊंगा। जो ट्रू पोटेंशियल है उसकी, बाइक अपनी है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, खरीद के इसको मैं आप लोगों के लिए रिव्यू कर रहा हूं, तो जो इसकी ट्रू पोटेंशियल है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ढलान पर भगा के ज़्यादा स्पीड में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इसकी टेस्ट पर एंड समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे है, देन मैं अपना एक्सपीरियंस आके आप लोगों को कंक्लूजन में शेयर करूंगा। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर विद 3 हॉर्न्स। स्लो लॉन्च हुआ है, VV एक्टिवेटेड, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। हंड्रेड क्रॉस्ड, 115, देखिए विंड ब्लास्ट तो बहुत ज्यादा है, नो डाउट इन दैट, बट लेट्स सी। सिक्स गियर में डाल के देखें एक बार, 6th गियर में डाल दिए हैं, अब देखते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। लेट्स मूव इट टू 5th गियर इटसेल्फ। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ये 120 तक तो देखो पहुँचने में ये बिल्कुल भी समय नहीं ले रही है, ठीक है। एकदम नो टाइम में 120 पहुँच जा रही है और स्मूथली पहुँच रही है। इनफैक्ट 110-15 तक भी आज सच बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर मिला नहीं है। अब मैंने इसको ट्रैवल कर लिया है, अराउंड 2.5 किलोमीटर शायद यहाँ पर ट्रैवल हुआ था। अब नेक्स्ट उल्टे साइड चलते हैं, देन वहाँ पर भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसको। और दोस्तों सेकेंड अटेम्प्ट लेते हैं। इस बार ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर दिया मैंने 3 हॉर्न के साथ। अगेन स्लो लॉन्च, 60 क्रॉस्ड, 90, 100 क्रॉस्ड, VV एक्टिवेट हो चुका है। 5th गियर पे डाल दिया हमने, लेट्स सी।
इस साइड में विंड ब्लास्ट थोड़ा कम है ऑपोजिट साइड के मुकाबले। 120 तक तो पहुंच जाती है बराबर, उसके बाद यहां पर थोड़ा टाइम ये ले रही है। मेरा वेट भी ज्यादा है, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। और फिर बात वही है, 122-23 के आसपास यहाँ पर ये जा रही है, ठीक है। और फिर अराउंड हम लोगों ने यहाँ पर 2 से 2.5 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो स्ट्रेच था उसको यहाँ पर अभी ट्रैवल किया है। और दोस्तों थर्ड अटेम्प्ट लेंगे और यहाँ पर गियर वाइज टॉप स्पीड चेक करने की कोशिश करेंगे। आराम से इसको छोड़ेंगे, ठीक है, क्लच को विथ 3 हॉर्न्स। और आराम से इसलिए क्योंकि नहीं तो ये व्हीली हो रही है। 46 तक फर्स्ट गियर में जा रही है, 72 तक सेकेंड गियर में, 97 तक थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में लेट्स सी, 115 फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में। एक बार और चेक कर लेते हैं स्पीड इसकी, जहां तक रोड अलाउ करे। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो स्विच्ड ऑफ। लेट्स सी 122, 123, 123 के ऊपर जा क्यों नहीं रही है यार ये। 124, बस 25, 125 तक यहाँ पर ये अभी भागी है बिल्कुल। और देखिए थोड़ा सा स्लो लॉन्च इसलिए क्योंकि बार बार नहीं तो ये व्हीली हो रही है, ठीक है, चाहे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो चाहे ऑफ हो, इसलिए हल्के से उसको थोड़ा सा स्लो लॉन्च किया था। लेकिन कौन से गियर पर कितना जा रही है ये आप लोगों ने देख लिया। 6 गियर में देखिए वो टॉप स्पीड के लिए नहीं है, वो बाइक को स्मूथ बनाने के लिए है। और अब चलते हैं कंक्लूजन में, ठीक है, बाइक को रोक कर बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या समझा है, मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों कंक्लूजन में ओवरऑल फील के बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मेरी वेट थोड़ी ज़्यादा, अगर 65-70 किलोग्राम अगर आपकी वेट है तो टॉप स्पीड ज़्यादा मिलने में चांसेस बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, तीनों अटेम्प्ट पे आप लोगों ने देखा है 120 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो बहुत जल्दी अचीव कर लेती है। और वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन अच्छा काम भी कर रही है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको अच्छा एक्चुअली मिल रहा है 7-7.5 हज़ार RPM के ऊपर जाने पर। लेकिन जब आप 120 तक भी जा रहे हैं, आप लोग को स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। ये जो डेल्टा बॉक्स फ्रेम इसकी वजह से एक्चुअली आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है, वहाँ तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप 120 के ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड बहुत धीरे धीरे ही अचीव कर रही है। थर्ड अटेम्प्ट में आप लोगों ने देखा था 125 तक भी ये गई थी, ठीक है। तो तीनों ही अटेम्प्ट मैंने 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच मैंने कवर करा था, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है। देखिए एक बात तो क्लियर, 120 तक ये आराम से पहुंच रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीड लेने में ये समय ले रही है। मैं कहूँगा देखिए मेरी वेट थोड़ी ज़्यादा है, इंजन की परफॉर्मेंस अभी तक खुली नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नई इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर विंड ब्लास्ट भी ज़्यादा था। तो मैं कहूँगा देखिए अगर आपकी वेट 60-70 के बीच में है, विंड ब्लास्ट कम है और अगर 1-2 सर्विस इसकी हो गई होगी तो आप लोग 130-32 तक आप लोग यहाँ पर या फिर उससे थोड़ा ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैंने ऑलरेडी कहा था कि मैं इसको ढलान पे नहीं भगाऊंगा, ठीक है। जो ट्रू पोटेंशियल है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। बाकी दोस्तों जोखिम भरा काम है, आप लोग प्लीज़ इसको ट्राई ना करें और नई बाइक के साथ कभी भी आप लोग 60-70 के ऊपर ना चलाएं। ये टेस्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप खरीद रहे हैं तो प्लीज़ इसको उतना ज़्यादा नहीं भगाइएगा, ठीक है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने इसको भगाया था, बाकी भगाना एक्चुअल में सही नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए ऑलरेडी मैं कहूँगा ये टाइम टेकिंग काम है, जोखिम भरा काम है, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई नहीं कीजिएगा और ये इतने स्पीड पे भगाना, स्पीड लिमिट के हिसाब से रोड पर आप चलाइएगा, ठीक है। ये बस टेस्ट करके आप लोगों को बताने के लिए मैंने किया है। और अगर आपको काम पसंद आया है, सही आप लोगों को सही लगा है जो मैंने आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचाया है, तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।